It's okay, Helman. नेहा बेगनी, भाई साहब को जरा देख के आओ। अगर उनकी तबीयत ठीक है तो फिर उनको बुला लो नाश्ते के लिए। भाई साहब, आइए नाश्ता वहाँ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? सर, अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें चोट लग गई। चोट लग गई? बाबा क्या हुआ? आई थिंक अंकल सुबह कुछ कर रहे थे और शायद किसी चीज से टकरा गए और फिर उनको चोट लग गई एंड आफ्टर दैट उन्हें याद नहीं है कि क्या हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सुबह ही तो आई थी आपको देखने बाबा साहब, आप बिल्कुल ठीक थे तब। अब आपको चोट कहाँ लगी? हाँ, जब मैं भी देखने गई थी तो अंकल लेटे हुए थे। शायद आपको लगा होगा कि वो सो रहे हैं, पर एक्चुअली कुछ वक्त के लिए वो बेहोश भी हो गए थे। आई थिंक हमें 24 घंटा उनका ध्यान रखना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? वैसे तो बहुत सीरियस बात है एंड मैं इस फैमिली की मेंबर तो हूँ नहीं, बट फिर भी कुछ कहना चाहूँगी। हाँ बोलो ना। आई थिंक हमें अंकल के रूम में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा देना चाहिए, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आदि सर और धर्मेश सर के पास हो, वो अपने फोन में देख सके। अगर कोई एक बिजी हो तो दूसरा देख तो पाएगा कि घर में क्या चल रहा है। इससे ये भी मेक श्योर हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो और दोबारा कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। मुझे नहीं लगता हमें सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने चाहिए। ये घर है, यहाँ सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है, बाबा साहब को भी प्राइवेसी चाहिए। और मैं हूं ना, हम सब हैं, हम बाबा साहब का ख्याल रख सकते हैं। हाँ, आई एम श्योर आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रही होंगी, बट बाबा साहब की सिक्योरिटी की बात है एंड जो आज हुआ वो दोबारा भी तो नहीं होना चाहिए ना। सो आई थिंक हमें 24 घंटे उन पर नजर रखनी चाहिए। बाबा साहब, आपको चोट कहाँ लगी है? यहाँ पे। बाबा साहब, आप हम सबसे मजाक कर रहे हैं ना? अभी आपने हमसे कहा आपको लेफ्ट साइड पे चोट लगी है, अभी आप कह रहे हैं राइट साइड पे चोट लगी है। तो हो सकता है कि भाई साहब भूल गया। हाँ काको साहब भूल तो सकते हैं, बट दर्द तो नहीं भूलेंगे ना। बाबा साहब सच सच बताइए, आप हमारे साथ अप्रैल फूल्स का प्रैंक कर रहे हैं ना? वरना ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब इतना ध्यान रखते हैं बाबा साहब का, उन्हें चोट नहीं लग सकती ऐसे। जानवी, हम सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाएंगे। सबको यकीन दिलाने के लिए मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। आदि खून। आपको तो काफी चोट लगी है। ये आपने क्या किया अंकल? सच में अपने आप को चोट पहुंचा ली? सॉरी, मेरी गलती है, मुझे आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। आप आइए ऊपर, चलिए आइए, आराम करिए। चलो राज, मेडिसिन बॉक्स देना। भाई अब चलिए, मैं लेके आता हूँ। मैं बाबा साहब से नाश्ता ऊपर ही ले आती हूँ। ठीक है बेटा। पापा कैसे लगी इतनी चोट? ईशा बेटा, मुझे लगता है कि जानवी ठीक कह रही है। आयशा की तबीयत ठीक नहीं है और उनके मामले में जरा से भी अनदेखी बहुत भारी पड़ सकती है। मैं सीसीटीवी कैमरा लगा लेना चाहिए। आज ही इंजीनियर से बात करता हूँ। जानवी, थैंक यू सो मच। तुम बाबा साहब का कितना ख्याल रखती हो। अब मैं इसीलिए तो यहाँ आई हूँ एंड थैंक्स टू यू कि मैं ये सब कर पा रही हूँ। एक्चुअली तुम्हें उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।
जानवी मेरे आदित्य से इतनी बातें क्यों करती है? क्या बातें हैं इतनी? थैंक्स मिस अग्रवाल, आप सच में बहुत हेल्प कर रही हैं। थैंक यू मत कहिए सर, इसीलिए तो मैं यहाँ आई थी। एंड आई थिंक कि आपको बहुत अच्छा मौका मिला है फिर से धर्मेश सर के दिल में अपने लिए जगह बनाने का। विनी कम पास यस मम्मा। विनी वो देखो, पापा जानवी दीदी के साथ मिलके ना आपको एक सरप्राइज देने के लिए प्लान कर रहे हैं। पर आप क्या करोगे ना, आप आ जाओगे और सुन लोगे कि वो क्या सरप्राइज दे रहे हैं। फिर मैं और आप मिलके पापा को सरप्राइज करेंगे। ओके ओके मम्मा। यू थिंक ये पॉसिबल है? ट्राई करने में क्या है, पर एटलीस्ट हमें ये तो पता चल जाएगा कि निशा के मन में क्या है। राइट, थैंक्स। अरे बिन्नू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, आप जब मेरे लिए सरप्राइज टेंट करने वाले हो ना, वो मैं छुपके से सब सुन लो थी और जाते मम्मा तो बताओ थी। जानवी को मैं इस घर में अपने फायदे के लिए लाई थी, पर जानवी यू आर बीइंग ओवर स्मार्ट। तुम तो अपनी गेम खेल रही हो। सीसीटीवी कैमरा, आदित्य के साथ पर्सनल डिस्कशंस। आई कांट टॉलरेट दिस। सोफी, तुम्हारा हस्बैंड क्या है कि घर में बहुत नौकर है ना, अच्छा नहीं लगता। तुम सोच रही होगी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ना? डोंट वरी, अभी पता चल जाएगा। घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं। क्यों निशा? आते One sec. क्या ढूंढ रहे हो आदि? आदि Just a sec. आदि, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट। आदि क्या हुआ? हाँ मेरे साथ। क्या हुआ अंकल? ऑल ओके? नहीं बेटा, बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ नहीं होगा अंकल, सब बिल्कुल ठीक है। डोंट वरी। आपने अपनी दवाई ली? हाँ, नहीं। अच्छा, मैं देती। एक मिनट। जानवी, पापा साथ सो रहे हैं, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। प्लीज बाबा साहब के पास चले जाओ, उनकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। सर आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो